ये पांचों वर्ब सेपरेटली आप न जाने कितनी बार अपनी ग्रामर में पढ़ चुके हैं, पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन पांचों को एक साथ रखे हुए या फिर हम बात करते हैं कॉजेटिव वर्ब की, तो जिन स्टूडेंट ने पढ़ रखा है उनके लिए बहुत ही इजी टॉपिक है एंड जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है, क्योंकि सेपरेटली हम इन सब वर्ब्स का यूज़ जानते हैं। लेकिन अगर हम एज अ ग्रुप इनकी बात करें या फिर हम ये बात करें कि हमें हिंदी में कोई सेंटेंस मिला है एंड उसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो इन पांचों में से हम कौन सी कॉजेटिव वर्ब यूज करेंगे ये हमें नहीं पता होता। एंड अल्टीमेटली क्या होता है, हम अपने मार्क्स रिड्यूस करा देते हैं क्योंकि यूज हमें नहीं पता। एंड अगर एक भी वर्ब आपने गलत यूज कर दी वाइल कन्वर्टिंग अ सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, तो वहीं आपका मार्क्स रिड्यूस हो जाता है, वहीं आपके नंबर जीरो हो जाते हैं। तो इसी डाउट को दूर करने के लिए, यही इस चीज पे पकड़ बनाने के लिए कि हमें अपना पॉजिटिव वर्ब का टॉपिक इतना स्ट्रॉन्ग करना है, इतना स्ट्रांगली इसको होल्ड करना है कि आज के बाद हम एक भी नंबर अपना इस वर्ब में रिड्यूस ना करवाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड आई कैन गारंटी कि अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो आज के बाद इस टॉपिक में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैं हूँ शिखा और आप देख रहे हैं शेयरटास्टिक। पॉजिटिव वर्ब्स, जैसे ही हमें नाम से पता चल रहा है, कॉज मतलब होता है कोई रीजन, कोई कारण। तो पॉजिटिव वर्ब्स हमारी वो वर्ब्स होती हैं जो हमारे द्वारा कोई कार्य कराती हैं या जिनको यूज करके हम कोई काम करते हैं या दूसरों से करवाते हैं। अब हमारी कौन कौन सी पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं? हमारी पॉजिटिव वर्ब्स 5 होती हैं। फर्स्ट होती है हमारी लेट, मेक, हैव, हेल्प एंड गेट। इन पांचों को हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं एंड इसके बाद हम इन पांचों की पूरी रामायण पढ़ने वाले हैं। इसको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करके भी देखेंगे एंड प्लस इनका स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि आपको ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड वर्ब, बेस फॉर्म और टेंस वगैरह कहाँ पे यूज करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं लेट का यूज। लेट इंग्लिश में बहुत बार बोलते हैं लेट मी फ्लो विद द फ्लो, लेट मी डू दिस, लेट मी डू दैट। करने दो, जहां आपका ये साउंड आ रही है हिंदी के सेंटेंस में करने दो, वहां पे आपको इंग्लिश में लेट का यूज करना है। लेट का मीन्स होता है करने दो या करने देना, किसी को कोई चीज अलाउ करना या फिर परमिट करना, इसके लिए हम करते हैं लेट का यूज, करने देना। तो जहां भी सेंस आ रहा है अलाउ का या फिर परमिशन मांगी जा रही है, वहां पे आपको लेट का यूज करना है। सेकंड देखते हैं मेक। मेक को हम बनाना के सेंस में जानते हैं कि अगर हम कोई चीज बना रहे हैं तो वी आर मेकिंग इट। लेकिन पॉजिटिव वर्ब के सेंस में मेक का यूज थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा दो सेंस निकल के आता है। यहाँ पे या तो हम फोर्सफुली कोई काम करवा रहे हैं या फिर हम रिक्वायरमेंट के थ्रू कोई काम करा रहे हैं। मीन्स मैंने उससे बोला कि मेरे लिए चाय बना के लाओ, आई आस्क्ड हर टू मेक टी फॉर मी। ये हो गया एक रिक्वायरमेंट कि मुझे चाय की रिक्वायरमेंट थी और मैंने उसको बोला कि भाई मेरे लिए चाय बना के लाओ। एक होता है फोर्सफुली कोई काम कराना। तो अगर आप फोर्सफुली कोई काम करा रहे हैं या आपकी रिक्वायरमेंट है कोई काम कराने की, इन दोनों ही सेंस में आप फोर्स, रिक्वायर या मेक, इन तीनों में से कोई भी वर्ब यूज कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे इनका यूज, लेकिन फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि मेक का मतलब होता है कोई कार्य करवाना, या तो जबरदस्ती से या फिर उनको रिक्वायर करके, मीन्स उनको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। थर्ड देखते हैं हैव। हैव का यूज भी आप जानते हैं, मे आई हैव अ कप ऑफ टी, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी। आप क्या लेना पसंद करेंगे, टी और कॉफी। ये होती है सिंपल वर्ब जहाँ पे आपको मेक का यूज पता है कि हमें ये काम करना है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हैव की, तो हैव का मतलब होता है किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना कि वो आपके लिए कुछ करे। आपको खुद कुछ नहीं करना, आपको इन पांचों पॉजिटिव वर्ब्स में से खुद कुछ नहीं करना। आपको या तो परमिशन देनी है, या फोर्सफुली अपना काम कराना है, या कन्विंस करके काम कराना है, या मोटिवेट करके काम कराना है, या इनकरेज करके काम कराना है। अब ये आप पे डिपेंड है, आपके सेंटेंस पे डिपेंड है कि आपको जो काम कराना है वो इन पांचों में से किस तरीके से करवाना है। तो अगर हम इसकी बात करें, हैव का मतलब होता है किसी और को जिम्मेदारी देना कोई काम करने की। नेक्स्ट हेल्प। हेल्प अपने आप में आपको क्लियर है कि हेल्प का मतलब होता है किसी की हेल्प करना, किसी की सहायता करना। तो जहाँ पे बात आती है सहायता देने की, वहाँ पे हम पॉजिटिव वर्ब हेल्प का यूज करते हैं। एंड इसका मीनिंग भी क्वाइट क्लियर है कि असिस्ट समवन इन डूइंग समथिंग, किसी को कोई काम करने में हेल्प करना। लास्ट देखते हैं गेट। गेट का मतलब होता है पाना। अगर हम सिंपल गेट वर्ब की बात करें तो उसका मतलब होता है पाना, लेकिन यहाँ पे एज ए पॉजिटिव वर्ब इसका यूज होता है किसी को कन्विंस करने के लिए या फिर किसी को इनकरेज करने के लिए कि वो कोई काम करे।
अब आपने एक बात नोट की होगी इन पांचों ही सेंटेंसेस में कि यहाँ पे कुछ काम किया जा रहा है किसी और पर्सन के थ्रू, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा। मीन्स लेट में किसी को हम अलाउ करते हैं, परमिट करते हैं कि वो हमारे लिए काम करे। मेक में हम फोर्सफुली या रिक्वायरमेंट हमारी होती है कि कोई हमारे लिए काम करे, टू डू समथिंग। यहाँ पे समवन आ रहा है। हैव, यहाँ पे भी हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कोई काम करवाने के लिए। हेल्प, यहाँ पे भी हम किसी की हेल्प करते हैं कोई काम कराने के लिए। एंड गेट में भी हम या तो कन्विंस करते हैं या इनकरेज करते हैं किसी को कोई काम कराने के लिए। तो बेसिकली कॉजेटिव वर्ब्स यही होती हैं जिसमें सब्जेक्ट यानी कि मैं खुद कुछ काम न करके किसी और से वो काम कराते हैं। तो ये था एक ओवरव्यू इन पांचों पॉजिटिव वर्ब्स का। अब हम पढ़ने वाले हैं वन बाय वन इनको डिटेल में, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे हम इनको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड क्या क्या हमारी पॉसिबिलिटीज़, क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं इनको ट्रांसलेट करते हुए, एंड क्या चीज़ें हमें उस टाइम ध्यान में रखनी होती हैं जिससे हम इनकी पहचान अच्छे से कर पाएँ। तो बात करते हैं सबसे पहले लेट की। लेट का यूज अभी मैंने आपको बताया था जहाँ पे हम अलाउ करते हैं या परमिट करते हैं किसी को कोई काम करने के लिए, जिसमें हम किसी को कोई काम करने देते हैं। तो जहाँ पे देते वाली साउंड आ रही है वहां पे आपको इंग्लिश में लेट का यूज करना होता है। जैसे दिया, दो, दी, देते, ये जो वर्ड्स हैं दिया, दो, दी, देते, इनके अलावा जो भी देने की सेंस में यूज हो रहे हैं वहां पे आपको आंख बंद करके लेट का यूज करना होता है। अभी कुछ सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखी है, इनको अभी हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखेंगे एंड ये पता लगाएंगे कि लेट का यूज हमें क्या करना होता है। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हम लेट का यूज करते हैं जो किसी भी टेंस में हो सकता है। लेट पास्ट में भी लेट लेट ही होता है एंड फ्यूचर फॉर्म भी इसकी लेट ही होती है। तो लेट लेट लेट, आप कोई भी टेंस यूज करो आपको लेट वर्ड का ही यूज करना है। उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट जो हमेशा एक पर्सन होता है। यहाँ पे लेट वाले सेंटेंसेस में जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा एक पर्सन होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। एंड देन आपकी आती है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, मीन्स आपकी प्रेजेंट फॉर्म, एंड देन आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो अभी हम इस सेंटेंस को पहले फर्स्ट सेंटेंस को अपने हम इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है उसने उसे जेल से भागने दिया। दिया मतलब लेट की साउंड आ रही है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ही let him escape the prison। एक बार इसको सेंटेंस से मैच करते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर से मैच करते हैं। सब्जेक्ट हो गया हमारा ही, लेट ऑब्जेक्ट हो गया हमारा हिम, बेस फॉर्म हो गई हमारी ये फर्स्ट फॉर्म escape, एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो बहुत ही ज्यादा इजी है लेट का यूज, आपको बस कुछ वर्ड्स पे ध्यान देना है, आपको वर्ड्स में कुछ सेंटेंस ढूंढने, अगर आपको वो शब्द अपने उस सेंटेंस में मिल गए तो मीन्स आपको वहां पे लेट का यूज करना है। एंड वो वर्ड्स कौन से हैं? वो है आपके दिया, दो, दी, देते, ये सब। उसके बाद सेकंड सेंटेंस की बात करें तो मुझे जाने दो। देखिए इसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो हिडन है, मुझे जाने दो। वैसे हम लिखे तो तुम मुझे जाने दो, लेकिन यहाँ पे इंपैरेटिव सेंटेंस है जिसको हम बिना सब्जेक्ट के भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश बन जाएगी लेट मी गो। ये आपका सेंटेंस शुरू होगा यहाँ से क्योंकि इसमें सब्जेक्ट हमारा हिडन है, हिडन सब्जेक्ट है। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, मैंने उसे अपनी कार चलाने दी। मैंने उसे अपनी कार चलाने की परमिशन दी, अलाउ किया उसे अपनी कार चलाने के लिए। इसमें आएगा आपका सेंटेंस I let him drive my car। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, हमारे बॉस हमें हमारे डेस्क पर लंच करने नहीं देते। Our boss does not let us eat our lunch on our desk। बहुत ही इजी यूज है, एक बार आप कुछ सेंटेंस पिक करेगा एंड उनको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखना। आप आते हैं थोड़े से डिफरेंट सेंटेंस की तरफ। यहाँ पे मैंने आपको बताया था लेट का यूज होता है अलाउ या परमिट की सेंस में। तो दो सेंटेंस मैंने आपके लिए अलाउ परमिट वाले भी रखे हैं, इनमें और इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मैं बता देती हूँ क्या होता है। यहाँ पे होता है भागने दिया।
एंड यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में हमने अनुमति दी है, तो जहाँ पे हम अनुमति वर्ड यूज कर रहे हैं वहां पे हम या तो अलाउ का यूज करेंगे या फिर हम परमिट का यूज करेंगे। दोनों में से किसी का भी यूज आप कर सकते हो। इन दोनों में आपस में कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपको इन दोनों पता होना चाहिए कि आपको कहाँ सिंपल लेट का यूज करना है या कहाँ पे आपको सिंपल अनुमति वाले सेंस में अलाउ या परमिट का यूज करना है। तो इसको कन्वर्ट करते हैं। उसने उसे कार चलाने की अनुमति दी। देखिए यहाँ पे था मैंने उसे अपनी कार चलाने दी, तो हमने लिखा था आई लेट हिम ड्राइव माई कार। यहाँ पे है उसने उसे कार चलाने की अनुमति दी, तो यहाँ पे आ जाएगा ही अलाउ हिम टू ड्राइव हिज कार। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारे बॉस हमें डेस्क पर लंच करने की अनुमति नहीं देते। आवर बॉस डजंट अलाउ अस या परमिट अस टू ईट आवर लंच ऑन सीट। ये बिल्कुल बाकी इस सेंटेंस से रिजेंबल हो जाएगा। और ये परमिट वर्ड का यूज करें तो फिर आप लेट का यूज नहीं करेंगे, और अगर आप लेट वर्ड का यूज कर रहे हैं तो फिर आप अलाउ या परमिट वर्ड का यूज नहीं करेंगे। आपको उन दोनों में से कोई एक ही चॉइस रखनी है, ईदर लेट या फिर अलाउ या परमिट में से कोई एक। अपनी सेकंड पॉजिटिव वर्ब की तरफ जो है मेक, एंड इसका यूज मैं आपको बता चुकी हूँ कि फोर्स या रिक्वायरमेंट जब आपको होती है किसी से कोई काम कराने की, आप फोर्सफुली भी कराते हैं या आपकी रिक्वायरमेंट होती है तो आप उसको इजीली मना के भी करा लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मेक, कोई भी टेंस, मेक, मेड, ऑब्जेक्ट जो ऑलवेज पर्सन होता है, एंड आपका बेस फॉर्म जो फर्स्ट फॉर्म होती है, एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंसेस देखते हैं। मैं तुमसे खाना पकवाता हूँ। पकवाता हूँ, मैं खुद नहीं पकाता हूँ, मैं तुमसे पकवाता हूँ, तुम्हारे थ्रू पकवाता हूँ। तो जहाँ पे किसी और के थ्रू अपना काम कराया जा रहा है वहां पे हम मेक का यूज करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट सेंटेंस है मैं तुमसे खाना पकवाता हूँ। आई मेक यू कुक द फूड। थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आपको प्रैक्टिस की नीड है, इसलिए इन सेंटेंसेस के अलावा भी आप और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस जरूर रखिएगा। एंड डेली आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी, तभी आप इन पे पकड़ अपनी होल्ड कर पाएंगे, स्ट्रॉन्ग आप होल्ड बना पाएंगे इन पे। मैं तुमसे खाना पकवाता हूँ। आई मेक यू कुक द फूड। आपने उसे मेरे से पिटवाया। आपने उसे खुद नहीं पीटा, आपने उसे मेरे से पिटवाया। यू, अब यहाँ पे हम सेकेंड फॉर्म यूज करने वाले हैं क्योंकि पिटवा चुके हैं, पास्ट की बात हो रही है। यू मेड हिम, सॉरी, यू मेड मी बीट हिम। आपने उसे मेरे से पिटवाया। यू मेड मी बीट हिम। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। जूही मुझसे काम कराती है। जूही मुझसे काम कराती है, सिंपल सा सेंटेंस है। जूही मेक्स मी वर्क, मेक्स मी वर्क। एंड लास्ट सेंटेंस देखते हैं। अनिल मुझे बेवकूफ बना रहा है। इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। अनिल मेक्स मी फूल, या फिर अनिल इज मेकिंग अ फूल ऑफ मी। एक बार आपने समझ लिया कि मेक का यूज आपको हिंदी में अगर आपने पहचान कर ली कि मेक का यूज कैसे करना है, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बस आपको पहचान अपनी स्ट्रॉन्ग बनानी है। और पॉजिटिव वर्ब देखते हैं जो है हमारी गेट, एंड इसका यूज होता है किसी को कन्विंस करने में अपना काम कराने के लिए या किसी को इनकरेज करके अपना काम करवाना। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस गेट, किसी भी टेंस में गेट, गॉट, गॉट, ऑब्जेक्ट, इन्फिनेटिव। यहाँ पे हम कभी कभी अपने सेंटेंस में इन्फिनेटिव टू का भी यूज करते हैं, एंड देन बेस फॉर्म एंड देन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अभी ने अपनी कार धुलवाई। अभी ने अपनी कार धुलवाई। अब देखें यहाँ पे जो मैंने बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे देखी हैं, लेकिन ये टॉपिक मुझे कहीं कहीं मिसिंग लगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ये चीज़ नहीं बताते हैं कि भाई एग्जैक्टली गेट और मेक में क्या डिफरेंस होता है। अब अगर ये बच्चे के सामने सिंपल सेंटेंस आया, आप इसको कैसे बनाएंगे? अभी मेक्स हिज कार, अभी मेक्स हिज कार वॉश्ड। मेक्स लगा देंगे क्योंकि कार धुलवाया, किसी और से काम करवाया है, ठीक है।
लेकिन मैं कह रही हूँ टेक्निकली ये आपका जो आपने ट्रांसलेशन की है ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पे आपको मेक का यूज़ नहीं करना, यहाँ पे आपको गेट का यूज़ करना है। अब आप कहेंगे कि ये तो कन्फ्यूजन वाली बात है कि भाई यहाँ पे हम मेक का यूज़ क्यों नहीं कर सकते, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हमें मेक का नहीं गेट का यूज़ करना है। मैं बताती हूँ कैसे पता चलेगा। अभी ने अपनी कार धुलवाई, यहाँ पे आपको पता है कि सब्जेक्ट तो आपका अभी है, लेकिन किससे धुलवाई वो आपको नहीं पता, ऑब्जेक्ट नहीं पता कि अभी की कार किसने धोई है। तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट, जहाँ पे जो सेकंड पर्सन है, जो फर्स्ट पर्सन का काम कर रहा है वो हिडन है, तो वहाँ पे आप हमेशा गेट का यूज करेंगे। अगर आपके दोनों पर्सन विजिबल है सेंटेंस में, मीन्स जो काम करा रहा है वो भी और जो उसका काम कर रहा है वो भी, तो वहाँ पे फिर आप मेक का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, जहाँ पे आपका अदर पर्सन हिडन है वहाँ पे आप गेट का यूज करेंगे, और जहाँ पे आपका अदर पर्सन हिडन नहीं है, विजिबल है, वहाँ पे आप मेक का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अभी गेट्स हिज कार वॉश्ड, या मेक का यूज नहीं करेंगे। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, वह हमेशा अपना काम करा लेता है। किससे करा लेता है? हिडन है। ही ऑलवेज गेट्स हिज वर्क डन। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, उसने पुस्तक लिखवाई, लेकिन किससे लिखवाई ये हमें नहीं पता। ही गेट्स द बुक रिटन। तो आई होप आपको गेट और मेक में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव वर्ब की बात करें तो ये हैव है एंड ये और गेट आपस में काफ़ी मिलती जुलती हैं। मीन्स अगर आप हैव का यूज़ कर रहे हैं इंग्लिश में एंड उसकी जगह अगर आप गेट का यूज़ कर देते हैं तो वो रॉन्ग नहीं होता। लेकिन इस वीडियो का पर्पज़ है आपको दोनों में अगर स्लाइड सा डिफरेंस हो वो भी बताना है। मुझे ये मेरा काम है कि मुझे आपको बताना है कि भाई हैव और गेट अगर हम सिमिलर फॉर्म में यूज़ कर भी सकते हैं, लेकिन तब भी कोई ना कोई डिफरेंस तो उनमें होगा ही ना, और इसी डिफरेंस के लिए तो वीडियो बनाई है। क्योंकि आपको डिफरेंस नहीं पता होगा तो आप आगे से कोई भी सेंटेंस कैसे इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो देखिए हैव का मतलब होता है गिव समवन एल्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग, किसी और को जिम्मेदारी देना कोई काम करने के लिए। और गेट में हमारा क्या था कि हम इंकरेज करते हैं या किसी को मोटिवेट करते हैं कोई काम करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा लैक ऑफ मोटिवेशन है, यहाँ पे हम मोटिवेट नहीं कर रहे हैं किसी को, हम यहाँ पे पे कर रहे हैं किसी को, हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि भाई तुम ये काम करो एंड जब तुम ये काम अच्छे से कर दोगे तो फिर हम तुम्हें इसके लिए पेमेंट देंगे, हम तुम्हें पे करेंगे। अब अभी मैंने बोला कि भाई ये दोनों अगर साइमल्टेनियसली यूज हो जाते हैं, मीन्स गेट और हैव का हम आपस में इंटरचेंज करके यूज कर सकते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? वो ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके सब्जेक्ट को, इसके स्ट्रक्चर को। सब्जेक्ट देन हैव, कोई भी टेंस, हैव हैड हैड। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट जो यूजुअली पर्सन होता है, ऑलमोस्ट पर्सन ही होता है कि मतलब हमेशा ही पर्सन होगा, मोस्टली वो पर्सन होता है। देन बेस फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैंने उससे कुर्सी ठीक कराई। मैंने उससे कुर्सी ठीक कराई, कुर्सी ठीक कराने के मैं उसे पैसे दूंगा, मैं उसको पे करूंगा। तो आई दो तरह से बना सकते हैं, हैड गॉट द चेयर रिपेयर्ड। अब देखिए इसमें हैव का यूज भी हो गया और इसमें हम गॉट का यूज भी कर रहे हैं। आई हैड गॉट द चेयर रिपेयर्ड, या फिर आई गॉट द चेयर रिपेयर्ड। इसमें आप चाहें तो हैव को हटा सकते हैं, केवल गेट के साथ भी सेंटेंस बना सकते हैं, आई गॉट द चेयर रिपेयर्ड। इसमें गॉट क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा अदर पर्सन है जिसने चेयर ठीक करी वो सेंटेंस में विजिबल नहीं है, सेंटेंस में उसका कोई जिक्र नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने गॉट का यूज करा। अगर यहाँ पे हमारे सेंटेंस में उस पर्सन का मेंशन हो रहा होता तो या तो हम मेक यूज करते क्योंकि वही हमारे सेंस ठीक बैठे, या फिर हम केवल हैव से अपना काम चलाते। सेकेंड की बात करें, मैंने उससे कुछ खाना पकवाया। आई हैड गॉट some food prepared by him। ये पैसिव में बनेगा सेंटेंस आपका, एक्टिव में नहीं बनेगा, इसमें आपको बाय के साथ पैसिव फॉर्म में यूज करना पड़ेगा। थर्ड देखते हैं, उसने अपने बाल कटवाए। ही दोनों तरह से बन जाएगा, ही हैड गॉट हिज हेयर कट
या फिर he got his hair cut, क्योंकि यहाँ पे भी जिसने बाल काटे हैं वो सेंटेंस में उसका कोई मेंशन नहीं हो रखा है, इसलिए हम दोनों तरह से इनको बना सकते हैं। 4 पॉजिटिव वर्ब हम पढ़ चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी फिफ्थ एंड लास्ट पॉजिटिव वर्ब की तरफ, जो है हमारी हेल्प लगती है, और जो मेरी पर्सनल फेवरेट है वो है हेल्प। इसमें आपको कुछ नहीं करना, हिंदी का सेंटेंस आपके सामने होगा तो आपको हेल्प की हिंदी डायरेक्टली उसमें मिलती है, जो होती है मदद करना या फिर सहायता करना। तो आंख बंद करके जहाँ पे भी आपको सहायता वर्ड दिख रहा हो हिंदी में, उसके इंग्लिश बनाते हुए आपको ऑब्वियसली हेल्प वर्ड का यूज करना है, हेल्प पॉजिटिव वर्ब का यूज करना है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका यूज क्या होता है। इसका यूज होता है असिस्ट समवन डूइंग समथिंग, किसी को किसी के काम करने में हेल्प करना, सहायता देना, असिस्ट करना। देन इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट हेल्प, कोई भी टेंस हो सकता है, हेल्प हेल्प हेल्प। देन ऑब्जेक्ट जो यूजली पर्सन होता है, मीन्स हम एनिमल्स वगैरह की भी हेल्प कर सकते हैं लेकिन मोस्टली वो पर्सन होता है। बेस फॉर्म एंड देन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसने जेल से भागने में मेरी सहायता की। इसे पढ़ के कुछ याद आया? फर्स्ट हमने जो सॉल्व किया था लेट वाला, उसमें भी मैंने फर्स्ट सेंटेंस यही लिया था कि उसने मुझे जेल से भागने दिया, वहां था दिया। ही लेट मी एस्केप द प्रिजन, यहाँ पे है उसने जेल से भागने मेरी सहायता की। बहुत सिंपली बन जाएगा ही हेल्प्ड मी, पास्ट में बनेगा एस्केप द प्रिजन। ही हेल्प्ड मी एस्केप द प्रिजन। सेकेंड देखते हैं, उसने पढ़ाई में मेरी सहायता की। ही हेल्प्ड मी in my studies. And last but not the least, थर्ड सेंटेंस, शिक्षक ने विद्यार्थी की टेस्ट में सहायता की। द टीचर हेल्प्ड द स्टूडेंट इन द टेस्ट। दिस वॉज द वीडियो एंड पॉजिटिव वर्ब। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी एंड अब आप अपने कोई भी मार्क रिड्यूस नहीं कराओगे एटलीस्ट पॉजिटिव वर्ब के टॉपिक में। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग एक और किसी नए टॉपिक के साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। एंड नेक्स्ट आप कोई वीडियो चाहते हैं, अगर अभी मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो की रिक्वेस्ट आई हुई है तो मैं धीरे धीरे उन पर वर्क कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई वीडियो मैं बना के दूँ तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप सबको रिप्लाई दूँ एंड मैं देती भी हूँ, आपने देखा होगा। सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।